यह प्रेम कहानी एक ऐसे लड़के की है जो प्रेम शब्द के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने कभी भी प्रेम के बारे में नहीं जाना था। चलिए हम उस लड़के के प्रेम की कहानी की लव स्टोरी को जानते हैं। एक लड़का था, वह काफ़ी खुश रहता था। उसके जीवन में कोई गम नहीं था। अभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई थी। हम आपको बता दें कि वह लड़का पढ़ने में बहुत तेज था। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब हम अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था, लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। अब वह बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन लड़के को कुछ भी नहीं पता था। बस वह इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसके दोस्तों ने कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़की के काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी आ रहा था तो उस लड़के के दोस्तों ने कहा, उसकी परीक्षा को ख़राब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंचा। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उस लड़की के बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद वह अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतज़ार में था। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी की पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी हो गया, लेकिन अभी के उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के से घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने उस लड़की को देखकर तुरंत घर के काम में के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय उस लड़के ने खुद शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना ही मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के से लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी
माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से बाहर जाने लगा। लड़की के पास एक खांसी पर एक लड़की दौड़ी उस लड़की के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में अब सब पता कर लिया, सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उसने लड़की को पता चला कि वह हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसने आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अभी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर की मालिक मैं हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर के पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखें आंसू से भर आई। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वो मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के के इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और लड़का बोलने लगा, लेकिन वह लड़की अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। यह प्रेम कहानी एक लड़का की है। वह लड़की रोज़ शाम को टहलने के लिए अपनी नादी के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उस लड़के उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को न रोक सकी और वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चों को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद हैं। मैं इस बच्चे को रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं इन्हें हिंदी कहानियाँ सुना दिया करता हूँ। यह बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी। वह दोनों बच्चों के लिए रोज़ कुछ उपहार लेकर आते थे और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहानी नहीं है। मैं जितना भी कहानी बच्चों के लिए रोज़ कुछ उपहार लेकर आते हैं और बच्चों को कहानी सुनाते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा, मेरे पास अब बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहानियाँ नहीं हैं। मैं जितना भी कहानी सुनाता या पढ़ा था बच्चों को सुना चुकी हूँ। इस पर बच्चे ने कहा, तुम कहानी के लिए अब उन्हें ऐसे ही बात होने लगी। एक दिन एक लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है। लड़की उसी को अभी नहीं पता था। समय के साथ अब वह दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है और वह एक समय भी एक दूसरे के बिना ही नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब किया था उन्होंने एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारी से लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्लीज़
ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की कहानी आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूं और मैं आप लोगों को प्यार भरा अपनी तरफ से धन्यवाद कहती हूँ।